नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिकल्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले जयराम भैया का कमेंट के ऊपर। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन था एक 16 एम्पेयर का सॉकेट विथ स्विच चाहिए था। ठीक है, तो 16 एम्पेयर का सॉकेट एंड स्विच हम दे दिया। 16 एम्पेयर का जो सॉकेट स्विच होता है जो हमारा बड़ा होता है, ठीक है, और जो हमारा 6 एम्पेयर का होता है वो स्विच और सॉकेट जो हमारा होता है छोटा होता है। ये इस टाइप से जो होता है वो छोटा होता है। ये 6 एम्पेयर का हो जाता है, ये हमारा 16 एम्पेयर वाला बोला जाता है। ठीक है, उसके साथ मैंने दे दिया 16 एम्पेयर का एक सॉकेट और एक स्विच। उसके साथ इन्होंने 6 एम्पेयर का एक सॉकेट विथ स्विच बोला गया था, तो हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इनका एक सेट कंप्लीट हुआ। सेकंड सेट में हमने ये दे दिया। ठीक है, ये इनका पहला सेट हमारा यहाँ पे आ गया। सेकंड दिया तो 6 एम्पेयर का सॉकेट विथ स्विच हमने यहाँ पे दे दिया, एक सॉकेट और एक स्विच। ठीक है, इसके साथ इनका क्वेश्चन था 5 स्विच का, तो 5 स्विच हमने यहाँ पे दिया है, 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, अगर इनका क्वेश्चन में अगर ये 6 एम्पेयर वाला स्विच इसी के साथ कनेक्ट होगा तो एक कम कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके साथ एक इंडिकेटर का डिमांड था, तो एक इंडिकेटर हमने यहाँ पे दिया। एक फैन रेगुलेटर का डिमांड था, हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, फैन रेगुलेटर आप कहीं भी दीजिए, उसका कनेक्शन इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब इसका ऐसा भी हो सकता है कि एक स्विच आपका इसके साथ कनेक्ट भी हो, कोई बड़ा बात नहीं है। जिस टाइप से आपका बोर्ड हो पर आप सेम वायरिंग ही आपका होगा। जहाँ पे आपका फेज लगने वाला फेज लगेगा, न्यूट्रल लगने वाला न्यूट्रल ही लगेगा। ठीक है, जैसे ये सॉकेट है, तो ये सॉकेट में क्या क्या लगे, सॉकेट बोलते हैं, ये इंडिकेटर है। इसको जलाने के लिए हमको न्यूट्रल और फेज दोनों का जरूरत पड़ेगा। एक जगह हमारा फेज लगेगा, एक जगह हमारा न्यूट्रल लगेगा। सेम इसी तरीके से हर बोर्ड में हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारे यहाँ पे आता है, मेनली मैटर करता है कि फेज, हमारा जो फेज इन करेगा। ठीक है, जो हमारा फेज का वायर होगा वो इन करेगा, तो वो कहाँ करेगा, जो हमारा फ्यूज का वायर ऐसे इन करता है तो हम कहाँ कराते हैं, हम स्विच में कराते हैं। अगर फ्यूज है तो फ्यूज में करा देते हैं, पहले फ्यूज में कराते हैं उसके बाद स्विच में कराते हैं, पर यहाँ पे हमारा फ्यूज नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर हमारा 16 एम्पेयर का सॉकेट है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 2.5 mm का मोटा वायर आया हुआ होगा। तो हमको क्या करना है, उसका जो पहला कनेक्शन आएगा, ठीक है, जो फेज का पहला वायर आएगा उसको हम क्या करना है, यहाँ पर डालना है। ठीक है, जो हमारा 16 एम्पेयर का स्विच होगा उसमें हमको उसको पहले इन कराएंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये हमारा इसका सीधा लोड इसमें आ जाए। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फिर बोर्ड वायरिंग नॉर्मल जो होता है 1 mm का वायर से आप कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, जैसे ये सॉकेट, हम ये सॉकेट का जब कनेक्शन करेंगे तो ये सॉकेट में क्या देखिए, न्यूट्रल और लाइन दोनों का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ से जो हम वायर शॉर्ट कराएंगे वो हमारा 2.5 mm का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सॉकेट लोड के लिए रहता है। तो क्या ये जो वायर है हम 2.5 mm का देंगे, उसके बाद जो हमारा कनेक्शन होगा हम 1 mm से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा इन करा दिया। अब इसके बाद हमको कनेक्शन का काम कहाँ पे हमारा जरूरत है, एक इंडिकेटर में, यहाँ भी लाइन लगेगा और सारा स्विच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारा स्विच में हम इसका कनेक्शन करेंगे। ये स्विच हो गया, इसका कनेक्शन हम लाते हैं और हम यहाँ से आउट करा देते हैं, या यहाँ बीच से भी जोड़ सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, यहाँ से आउट करा के ही दिखाते हैं आपको कि समझने में आराम हो। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आउट कराया। अब हमारा क्या हो गया, हमारा फेज इन कराया हम 16 एम्पेयर का सॉकेट में, स्विच में। स्विच से फिर हम सारा जगह आउट करा दिए, यहीं से आउट कराए। ठीक है, इन्हें कि हम उसका स्विच को ऊपर से आउट करा रहे, हम वहीं से आउट कराए। इससे क्या होता है कि लोड हमारा सीधा पहुंच जाता है। बीच में लूप करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मेन है आपका लोड है 2.5 mm का, कम से कम यहाँ तक आपको पहुँचाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्विच का। इसके साथ देखिए ये सॉकेट, ये सॉकेट में भी हमको एक यहाँ पे लाइन और यहाँ न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा, तो लाइन हम यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि एक यहाँ पे डिमांड क्वेश्चन था, एक 6 एम्पेयर का जो सॉकेट है विथ स्विच चाहिए था। ये सॉकेट का स्विच हम इसके साथ दिए, ये सॉकेट का स्विच ये स्विच के साथ दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ तक का कनेक्शन। अब इसमें आपको देखना है ये जो रेगुलेटर, ठीक है, इस रेगुलेटर के लिए आप डायरेक्ट रेगुलेटर आपका फैन यूज हो रहा है कि स्विच से कर रहा। अगर आपका डायरेक्ट यूज हो रहा तो आपका क्या होगा, एक वायर, ठीक है, ये अगर डायरेक्ट है तो आप इंडिकेटर पास से, यहाँ से हमारा फेज गया हुआ है, यहाँ पे फेज है, यहाँ पे फेज है, यहाँ से एक वायर को ले जाके आप एक टर्मिनल से जोड़ दीजिएगा, तो ये डायरेक्ट चलेगा। ठीक है, सीधा आपका रेगुलेटर से। पर अगर आपको एक स्विच से कंट्रोल करना, सपोज ये स्विच से आपको कंट्रोल करना, ये स्विच ऑन करेंगे तब ये रेगुलेटर को फिर हम घुमाएंगे तो हमारा फैन चले, तो आपको क्या करना है, इसका जो 2 वायर, कोई भी हमारा रेगुलेटर होता है उसका 2 वायर निकले हुए होते हैं। ठीक है, एक वायर को हमको क्या करना है, कोई भी स्विच, जो स्विच से आपको ले जाना है, सपोज हमको ये स्विच से फैन चलाना है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से हम ले जाएंगे। ठीक है, ये स्विच अगर आपका यहाँ भी रहता, ठीक है, ये स्विच सपोज यहाँ भी लगे रहता तो उसका नीचे वाला टर्मिनल में हमारा फेज जाता और ऊपर से ही ये आउट कराता। ठीक है, ये आप बेसिक ये समझ लीजिएगा, और ऐसे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा इसमें न्यूट्रल। ठीक है, हमारा आएगा न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे है, न्यूट्रल का जरूरत एक हमारा यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हमें 3 जगह न्यूट्रल का जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रल लेके जाते हैं।
हम एक जगह यहाँ पहुँचा दिए, एक न्यूट्रल हम यहाँ से यहाँ ले लेंगे क्योंकि हमारा न्यूट्रल पहुँचा देना है, ठीक है। पर इसमें भी आपको न्यूट्रल जो है 2.5 mm का पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि न्यूट्रल आप 1 mm का जो फेज का वायर आ रहा है वो आपका जो न्यूट्रल में जाए कम से कम 2.5 mm का डाल दीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक आपका यूज है। फिर आप इधर जो आउट करेगा ये सब में 1 mm का वायर सेटिस्फाई है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, इतना में एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा फेज और न्यूट्रल का इतना कॉन्सेप्ट कब का काम हो जाएगा। आपके साथ अगर बॉडी अर्थिन आया हुआ है, ठीक है, तो बॉडी अर्थिन आपका लगेगा इस टर्मिनल में, ठीक है। सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल एक हमारा ये सॉकेट यहाँ पे, एक सॉकेट है हमारा यहाँ पे, तो इन दो जगह पे लगेगा ही, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बॉडी अर्थिन यहाँ से लेके आना है एक यहाँ पे, और हमको सीधा यहाँ से मिला देना है, और कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। जैसे बॉडी अर्थिन कोई भी का है, जैसे ये बॉडी अर्थिन आया हुआ है, तो इसका ऊपर वाला टर्मिनल में हम क्या है, देखिए ग्रीन वायर दिया हुआ है। अधिकांश जो होता है 0.75 का वायर हम बॉडी अर्थिन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ा हुआ है, सेम इसको हम ऐसे ही ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका 5 पिन सॉकेट जो होगा उसमें भी एक ही आएगा, आप उसको लूप बना के आप ले जा सकते हैं। तो आपका जो कनेक्शन है बेसिक इतना में क्लियर हो जाएगा। तो आगे आपको समझने की ज़रूरत अगर बाय द वे पड़ती है तो वो कमेंट करो यार, मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने का। चलिए धन्यवाद।